Welcome to my class students. It's English Beehive. हम The Fun They Had फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर की हम समरी कर रहे हैं. समरी का मतलब है कि पूरे चैप्टर को हम छोटे में आपको बता रहे हैं, बट डोंट वरी, इट्स नॉट सो शॉर्ट. इट्स अ डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेंगे. अबाउट द ऑथर. ये जो ऑथर है वो आइजैक एसिमोव है. आइजैक जो है वो फादर्स ऑफ रोबोटिक्स के नाम से जाने जाते हैं और इनका जन्म हुआ था जनवरी 2, 1920 पेट्रोविच, रसिया, और ही डाइड ऑन अप्रैल 6, 1992 न्यूयॉर्क, दैट इज यूएस. तो आपने देखा हमारे जो ऑथर हैं वो चूंकि फादर ऑफ रोबोटिक्स है, तो और आपको चैप्टर में पता है कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो वर्चुअल क्लासरूम पर बेस्ड है बिकॉज ऑफ दिस ऑथर. नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. बिफोर दिस नो लिटिल बिट मोर अबाउट द ऑथर. वो एक अमेरिकन ऑथर एंड बायोकेमिस्ट है. ही इज एन अमेरिकन ऑथर एंड बायोकेमिस्ट, अ हाईली सक्सेसफुल एंड प्रोलिफिक राइटर ऑफ साइंस फिक्शन. ये क्या करते हैं? ये साइंस फिक्शन लिखते हैं, विज्ञान से रिलेटेड ये अपनी कहानियां लिखते हैं. एंड ऑफ साइंस बुक्स फॉर द ले पर्सन. ले पर्सन हम जैसे लोग जिन्हें साइंस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये विज्ञान के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ाते हैं कहानियां लिखकर और बुक्स लिखकर. ही रोट और एडिटेड अबाउट 500 वॉल्यूम्स. द मोस्ट फेमस आर इन द फाउंडेशन और रोबोट सीरीज. तो इन्होंने जितनी भी कहानियां बनाई है वो जो है फाउंडेशन एंड रोबोट सीरीज की है और वो काफी प्रचलित है, काफी फेमस है. द फन दे हैड इज अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी. फ्यूचरिस्टिक स्टोरी का मतलब क्या है? आपने हमेशा कहानियां पढ़ी है. वंस अपॉन देयर वाज अ किंग, दैट मीन्स पास्ट की कहानी, लेकिन ये आपको फ्यूचर में लेके जा रही है. ये कहानी आपको 2157 एडी में लेके जा रही है. यानी यहाँ से आज जहां हम हैं, हम 2018 में हैं, यहाँ से काफी आगे. अंडरस्टूड? द स्टोरी राइटर envisions what the schools and education system will look like in 23rd century. तो 23rd सेंचुरी में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा रहेगा, हमारी स्कूलें कैसी होंगी, उनके बारे में इन्होंने थोड़ा सोचा. उन्होंने इस कहानी में इसे लिखा. चिल्ड्रन आर होम स्कूल. तो उस समय कैसा रहेगा? जितने भी बच्चे रहेंगे वो घर पर ही पढ़ाई करेंगे क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम रहेंगी. टीचर्स आर रोबोट्स. और उस समय टीचर्स जो है रोबोट्स रहेंगे, कोई हमारे जैसे इंसान नहीं रहेंगे पढ़ाने के लिए. एंड बुक्स आर कंप्यूटराइज्ड. और जितनी भी किताबें रहेंगी वो सब कंप्यूटराइज्ड रहेगी. दैट मीन्स वो जो रोबोट है उसी के शरीर पे एक स्क्रीन रहेगा और उसी पर सारी किताबें रहेंगी. और आपको ऐसे जो हम फिजिकली किताब को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं रहेगा. द शॉर्ट स्टोरी डील्स विद टॉमी एंड मार्गी. तो जो 23rd सेंचुरी में दो बच्चे हैं जिनको लेकर ये कहानी बुनी गई है, वो है टॉमी एंड मार्गी. तो आपने देख लिया ये कहानी जो है किस पर आधारित है? एजुकेशन सिस्टम ऑफ 23rd सेंचुरी. और उस समय कैसा रहेगा? उस समय ऐसे स्कूल रहेंगे. दिस स्टोरी वॉज पब्लिश इन 1951. अभी क्या चल रहा है? 2018. ये कहानी कब पब्लिश हुई थी? 1951 में. तो आइजैक ने तभी सोच लिया था कि 23rd सेंचुरी में हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स कैसे होंगे. इट इज ए साइंस फिक्शन स्टोरी. बहुत ही जाहिर सी बात है क्योंकि वो फादर ऑफ रोबोटिक्स है. हियर देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 एजुकेशनल सिस्टम. तो इस स्टोरी में उन्होंने 2 एजुकेशनल सिस्टम को बताया है. एक तो जो हम आज देख रहे हैं 2018 में, और एक जो हम 2025 में देखेंगे, दैट इज इन द 23rd सेंचुरी में. In older one, we have printed books with still words, and now this older one is today's world, means 2018. अभी का जो समय है. We have printed books with still words. हमारे अभी क्या है? हम क्या देखते हैं? प्रिंटेड वर्ड्स हैं. हम किताबें लेते हैं, उसमें प्रिंट किए हुए वर्ड्स हैं, और जो वर्ड्स हैं वो स्टिल है, वो मूव नहीं करते हैं.
जैसा प्रिंट हुआ है वैसे ही है, अगर गलती से गलत प्रिंट होता है तो भी सुधरता नहीं है। एंड विच इज सब्जेक्ट थ्रू आफ्टर रीडिंग। और आपने देखा जब आप क्लास 1 पास करके 2 में आते हैं तो क्लास 1 की किताब क्या करते हैं, आप वो थ्रो अवे कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, अपने पास नहीं रखते क्योंकि आपने वो पूरी पढ़ ली है। अ मैन टीचर टीचर्स इन स्कूल, यहाँ एक मैन टीचर है बट एज आई एम अ फीमेल बट वुमेन पर्सन ह्यूमन बीइंग्स आर टीचर। तो जैसा कि आप देखते हो, a man teacher teaches in school and kids are laughing and shouting together having fun। तो जब आप स्कूल में हो तो बहुत सारे बच्चे एक क्लास में रहते हैं, तो वो एक साथ क्या करते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, शोर शराबा करते हैं और एक साथ काफी फन करते हैं। टाइटल क्या है स्टोरी का, फन दे हैड। इसका मतलब हमारे ओल्डर स्कूल, दैट मीन्स अभी के स्कूल की बात हो रही है। In new system, that is in the 23rd century, millions of e-textbooks are on a television screen with moving words। टेलीविजन स्क्रीन में सारे मिलियन ऑफ बुक्स रहेंगे और वो मूविंग वर्ड्स रहेंगे, वो वर्ड्स मूव हो रहे हैं, स्टिल नहीं है। एजुकेशन इज थ्रू मैकेनिकल टीचर्स। हु आर द मैकेनिकल टीचर, रोबोट्स आर द मैकेनिकल टीचर और रोबोटिक टीचर इन वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम मीन्स आप घर में बैठकर ही पूरी की पूरी क्लास को आप पढ़ रहे हो, पूरे आपको एक ऐसा महसूस हो रहा है कि आप स्कूल में हो, बट एक्चुअली आप अपने घर पर ही बैठे हुए हो। ओल्ड स्कूल्स आर प्रेजेंट व्हेन मार्गीज ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ बॉय। तो मार्गी जो कि 23rd सेंचुरी की बच्ची है, स्टूडेंट है, तो ये जो ओल्ड स्कूल्स है जिसके बारे में बताया गया है, वो उसके ग्रैंडफादर जब बॉय हुआ करते थे, दादाजी के दादाजी जब बॉय हुआ करते थे, तब ये ओल्ड स्कूल था, यानी हमारे समय में। चलो समरी स्टार्ट करते हैं। ऑन 17th March 2157, टॉमी a 13-year-old boy finds a real book। कब? और ये लिखी है मार्गी ने अपनी डायरी में कि 17 मार्च 2157 को टॉमी जो कि एक 13 साल का बच्चा है, लड़का है, उसको एक रियल बुक मिली। रियल बुक मीन्स प्रिंटेड बुक्स इन द एटिक। एटिक जो एक छोटा सा छत पर कमरा रहता है जहां पर पुरानी चीजें रहती है, वहां उसे मिली। विच हैज बीन प्रिंटेड ऑन पेपर एट द हाउस ऑफ मार्गी। तो बुक कहाँ मिली उसको, मार्गी के घर के एटिक में मिली। और वो जो है मार्गी कितने साल की लड़की है, उससे 11 years old गर्ल है। Tom is 13 years old and Margie is 11 years old. The book is really old। वो जो बुक है बहुत पुरानी है क्योंकि centuries ago की बुक है। And pages are yellow। और आपको पता है जो प्रिंटेड बुक्स होती है बहुत पुरानी होती हैं, तो वो जो सफेद जो होता है उसका जो कलर है वो मटमेला हो जाता है, तो यहाँ बिल्कुल ही पीला पड़ चुका है। एंड क्रैंकी, और वो क्रैंकी हो गया है, थोड़ा सा फटने के जैसा, वो बहुत सख्त हो गया है। विथ स्टिल वर्ड्स, और इसमें क्या है, वर्ड्स जो है वो स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, हमारे पास अभी है वो टेक्स्ट बुक प्रिंटेड बुक्स होती हैं। इन टॉमीज व्यू द बुक वाज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। टॉमी जो 13 साल का लड़का है, जो 23rd सेंचुरी का बच्चा है, उसके व्यू में ये जो पुराने जमाने की जो किताब है वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। आफ्टर रीडिंग इट वॉज टू बी थ्रोन। क्यों वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि रीडिंग के बाद हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, हम इसे थ्रो अवे कर देते हैं। टॉमी सेज दैट द बुक इज अबाउट स्कूल ऑफ सेंचुरीज अगो, राइट, क्योंकि वो 23rd सेंचुरी का है और ये 21st सेंचुरी की बुक है, तो सेंचुरीज अगो। मार्गी हेट स्कूल एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई समवन वुड राइट अबाउट इट। मार्गी जो कि वर्चुअल क्लासरूम में जाती है, जिसके लिए स्कूल का कंसेप्ट बेडरूम के पास के रूम में उसका स्कूल है, वहां जहाँ उसके मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ाते हैं, तो उसे समझ में नहीं आता कि लोग स्कूल के बारे में कैसे लिख सकते हैं। एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई समवन वुड राइट अबाउट इट। She is having problems with learning geography from her mechanical teacher। और दूसरी बात यह है कि उसको ज्योग्राफी सीखने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी अपने मैकेनिकल टीचर से। नाउ मैकेनिकल टीचर का डिस्क्रिप्शन देख लो। इट इज ब्लैक, लार्ज एंड हैज अ स्क्रीन ऑन इट। तो जो मैकेनिकल टीचर है वो काले हैं, बड़े हैं और एक स्क्रीन है, बिकॉज इट्स अ रोबोट।
इट टीचर्स गिव एक्सरसाइजेस एंड आस्क क्वेश्चन। तो वो जो रोबोट है, वो मैकेनिकल टीचर है, वो पढ़ाता है, एक्सरसाइजेस देता है और क्वेश्चंस भी पूछता है। इट कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे ही वो सबमिट करती है अपना टेस्ट पेपर, तुरंत ही उसके मार्क्स उसके पास आ जाते हैं। और अभी क्या होता है, हम सबमिट करते हैं, दूसरे दिन मार्क्स आते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, तो सारी एक्साइटमेंट है ही नहीं यहाँ पर, वो तुरंत मार्क्स निकल कर आ जाते हैं। Margie hates the slot where she has to insert her homework or test paper. तो जितने भी मैकेनिकल टीचर है, उनका एक स्लॉट है कि इतने बजे वो मैकेनिकल टीचर तैयार रहेंगे। ज्योग्राफी लेसन है, मैथमेटिक्स लेसन है, तो उनका स्लॉट तैयार किया गया है। और मार्गी को ये स्लॉट बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर उस समय उसे इंसर्ट करना पड़ता है। जैसे आप एटीएम में कार्ड इंसर्ट करते हो, तो इसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर इंसर्ट करना पड़ता है वो मैकेनिकल टीचर के बॉडी में। Once the geography sector of a mechanical teacher was geared a little too quick and so her marks got worse and worse. तो एक बार क्या हुआ था, क्यों ज्योग्राफी लेसन पसंद नहीं करती, क्योंकि जो ज्योग्राफी लेसन के जो टीचर है, उनकी जो सेटिंग है वो थोड़ी क्विक हो गई थी, तो बहुत जल्दी जल्दी समझा रहे थे, तो मार्गी को समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके जो मार्क्स हैं वो कम और कम होते जा रहे थे। द काउंटी इंस्पेक्टर रिबिल्ट इट आफ्टर 1 आवर। तो क्या हुआ, उस मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा गया और उन्होंने क्या किया, उसे 1 घंटे में ही इसे सुधार दिया, यानी उसके जो स्पीड थी उसको स्लो कर दिया और मार्गी के समझ के अनुसार उनकी स्पीड को उसने एडजस्ट कर दिया 1 ही घंटे में। He was really nice to मार्गी। और जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो मार्गी को लेकर बहुत ही नाइस था, बहुत उसे नाइसली बिहेव किया। She hoped that a mechanical teacher would be away for a long time। लेकिन मार्गी को ऐसा लगा था कि वो क्या करेंगे, वो कंप्यूटर को ले जाएंगे, थोड़े दिन रखेंगे, फिर सुधारेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तुरंत उसे ठीक कर दिया। टॉमी says that the book is about school। तो उसने फिर टॉमी से पूछा what the book is about। तो वो स्कूल के बारे में है। The students back then had a man as a teacher who taught the girls and boys, gave them homework and asked them the questions। तो इनके लिए एक अजूबा है। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हम साथ हमारी कोएड एजुकेशन होती है, लड़के लड़के हम एक साथ पढ़ते हैं और हमारे जो टीचर्स है वो हमें होमवर्क देते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब 23rd सेंचुरी में एक अजूबा है, ऐसा वो कल्पना भी नहीं कर पा रहे। फिर टॉमी ने क्या बताया, टॉमी 13 years old बेटा है, तो उसको पता है क्या करना है, कैसे पढ़ना है बुक। स्कूल वाज अ स्पेशल बिल्डिंग विद द चिल्ड्रन वेंट टू। उसने मार्गी को बताया कि ये जो स्कूल है, जो सेंचुरीज अगो की जो स्कूल है, वो एक बिल्डिंग में हुआ करती है और वहां बच्चे जाया करते हैं, घर पे टीचर नहीं रहता। एंड दे लर्न द सेम थिंग। और एक क्लास में जितने बच्चे रहते हैं वो एक ही चीज सीखते हैं। मतलब कि ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है। अगर आपने कुछ एक टॉपिक सीखा तो दूसरा बच्चा भी वही टॉपिक सीखेगा, क्योंकि टीचर एक ही है, क्लासरूम वही है और टॉपिक भी सेम है। इफ दे वर द सेम एज, तो जो बच्चे हैं वो अगर सेम एज ग्रुप के हैं, क्लास 2 के बच्चे हैं, तो एक ही टॉपिक सभी बच्चे सीखेंगे। मार्गी डजंट अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन कुड बी अ टीचर। अब मार्गी जिसने बचपन से मैकेनिकल टीचर देखा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो टीचर जो है वो पर्सन कैसे हो सकता है, एक इंसान कैसे टीचर बन सकता है। एंड हाउ द स्टूडेंट्स वर टॉट द सेम थिंग। और सारे बच्चों को एक ही चीज कैसे सिखाई जा सकती है। As her mother says that a teacher has to be adjusted to fit each child's mind। क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे बताया था कि जो टीचर होता है उसको हर एक बच्चे की समझ के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर एक क्लास में 25 बच्चे हैं और टीचर एक ही टॉपिक समझा रहे हैं, तो किस बच्चे को कितना समझ में आया वो उस हिसाब से अपने को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वर्चुअल क्लासरूम में मैकेनिकल टीचर को मार्गी की समझ के हिसाब से, टॉमी की समझ के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। तो मार्गी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी।
each kid has to be taught differently. तो मम्मा क्या कहती हैं कि टीचर को एडजस्ट होना चाहिए और हर बच्चे को अलग से पढ़ाना चाहिए. जो पढ़ाने का तरीका है हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो इंटेलिजेंस लेवल है वो सेम नहीं रहता है हर बच्चे में. बट nevertheless, in her opinion, old schools are funny. लेकिन उसने कहा ठीक है, ओल्ड स्कूल जो भी है वो बहुत फनी है. Children sit together in the same classroom, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठते हैं, लर्निंग सेम थिंग और एक ही चीज सीखते हैं, एंड हेल्पिंग ईच अदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और चूंकि वो एक ही चीज सीखते हैं तो अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कुछ नहीं समझ में आया तो वो बच्चे दूसरे बच्चों से पूछ सकता है, एंड दे कैन हेल्प ईच अदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और उसके विषय में बात कर सकते हैं. मार्गी एंड टॉमी गेट रेडी फॉर देयर स्कूल. इन्हीं सब बातें करते करते मार्गी एंड टॉमी का स्कूल टाइम हो गया. मार्गी गोज टू द स्कूल रूम. मार्गी स्कूल रूम में गई, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके बेडरूम के पास ही उसका स्कूल रूम है. इन हर हाउस, उसी के घर में, वेयर द मैकेनिकल टीचर इज ऑलरेडी ऑन. तो उसका जो रोबोटिक टीचर है वो ऑलरेडी ऑन है. वो हर समय सही समय पर स्लॉट के अनुसार वो उपस्थित रहते हैं. द लेसन्स आर ऑलवेज एट रेगुलर आवर्स, और रेगुलर आवर्स में उसके सारे लेसन्स उसके सामने आते हैं. एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे एंड संडे को मैकेनिकल टीचर नहीं पढ़ाते हैं. द स्क्रीन लिट अप. जो स्क्रीन है टीचर की वो जली, लिट अप हुई. एंड द अरिथमेटिक लेसन इज देयर. और क्या पढ़ना था उसे? अरिथमेटिक लेसन पढ़ना था जो कि फ्रैक्शन था. मार्गी इज हाउ थिंकिंग अबाउट द फन द किड्स हैड इन ओल्ड स्कूल. लेकिन मार्गी क्या कर रही थी? उसके ध्यान में क्या था? उसके ध्यान में वो बच्चे थे जो अपने स्कूल बिल्डिंग में एक साथ काफी फन करते होंगे, जो वो नहीं कर पाती क्योंकि वो अपने स्कूल में बिल्कुल अकेली है और टीचर सिर्फ उसी को पढ़ा रहे हैं और उसे लगातार उस स्लॉट में पढ़ते रहना है. तो दिस इज द स्टोरी समरी. आपको पता है जो स्टोरी है आप अपने गो थ्रू द एंटायर स्टोरी एंड दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी, अ डिटेल समरी ऑफ द स्टोरी. In this summary, what you have learned the sequence of the events. आपने देखा कैसे events को एक sequence में मैंने आपको बताया है, और इस स्टोरी से आपको वो मेन पॉइंट्स, हाई पॉइंट्स पता चले इस समरी से कि कौन कौन से हाई पॉइंट्स हैं, किस पर आपको ध्यान देना है. तो when you will go through the chapter, जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो इन हाई पॉइंट्स पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा. So in the next class, I shall be here with the critical analysis of the story. और एक बात और, मैंने वर्ड मीनिंग नहीं रखा है. वर्ड मीनिंग मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ये आपको करना है. You will have to go through the words that seem different to you or difficult to you. और जो डिफिकल्ट आपको लगे तुरंत आप उसका मीनिंग आप लिख के याद कर लो and you use them in your answer. So go through the summary, all the high points. The next class I shall be here with the critical analysis. Thank you.